डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा की बात पिछले वाले वीडियो में हमने कर दी थी। किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर होती है ½ LI0²। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रेरकों के श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोग के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर इन सीरीज एंड इन पैरेलल, ठीक है ना। प्रेरकों का श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोग। सबसे पहले हम श्रेणी क्रम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? श्रेणी क्रम की बात करेंगे। तो हमने मान लिया कि दो कुंडलियां हैं जिनके प्रेरकत्व L1 व L2 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ी है। देखिए इधर एक कुंडली आपकी ये है, ठीक है ना, और ये दूसरी कुंडली आपकी है, श्रेणी क्रम में जुड़ी है, ठीक है ना। श्रेणी क्रम का मतलब पहली कुंडली के दूसरे सिरे से दूसरी कुंडली का पहला सिरा जुड़ा है। अब अगर आप सपोज करिए कि यहाँ से अगर आई धारा जाएगी तो यही आई धारा इसमें भी आएगी, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम में जब दो कुंडलियों को जोड़ा जाएगा तो दोनों कुंडलियों में धारा का मान समान होगा। समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कि पहली कुंडली का स्वप्रेरकत्व L1 है और दूसरी कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या है? L2, ठीक है। अब इन दोनों कुंडलियों से बद्ध जो संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या है? φB। संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स क्या है? φB है। φB जो है उनकी अलग अलग फ्लक्स ग्रंथिकाओं के योग के बराबर है। φB क्या है? उनके अलग अलग फ्लक्स ग्रंथिकाओं के योग के बराबर है। तो यानी ये पहले में फ्लक्स ग्रंथि कितनी हो जाएगी? φ1 बराबर हो जाएगी L1I, और दूसरे में क्या हो जाएगी? φ2 बराबर हो जाएगी L2I। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए, L बराबर φB/I। यहाँ यह हमने जोड़ दिया था कि कुंडली में फेरों की संख्या यह है तक के लिए। अब अगर एक फेरे की कुंडली आप ले लें, बात करें, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा L बराबर φB/I। यानी यहाँ से लिख सकते हैं φB = LI, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे पहली कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या धन दूसरे कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या बराबर कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो अर्थात मैं क्या लिख सकता हूं? अर्थात φB बराबर मैं लिख सकता हूं L1I + L2I। L1I क्या है? तो L1I आपकी पहली कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है, या पहली कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की संख्या है। और L2 क्या है? दूसरी कुंडली से ये, और φB क्या है? कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है ना। अब देखिए, यदि तुल्य प्रेरकत्व L हो, या तुल्य प्रेरकत्व कितना हो? L हो, तो φB बराबर क्या लिख सकते हैं हम? LI लिख सकते हैं। IB बराबर क्या लिख सकते हैं? LI लिख सकते हैं। अतः हमको मिल जाएगा φB के स्थान पे यहाँ LI लिख देंगे, बराबर मिल जाएगा L1I + L2I। दोनों तरफ I को कॉमन लेके काट देंगे, तो LI बराबर I कॉमन ले लिए, L1 + L2 मिल जाएगा। I से I कैंसिल हो गया, तो हमको L बराबर मिल जाएगा L1 + L2। अब देखिए, यदि दो कुंडली परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं तो उनका
प्रेरकत्व जो होगा यानी तुल्य प्रेरकत्व उन दोनों के योग के बराबर होगा। ऐसे अगर 4 कुंडलियाँ जुड़ी होती और मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आ जाए कि 4 कुंडलियों का स्वप्रेरकत्व इतना 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 है, ठीक है ना, कोई मान दे दे और कह दे कि कुंडली का तुल्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, तो चारों को आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ये सेम प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम है, ठीक है, उसी के तरीके से ये भी है, तो इसको आप लोग नोट कर लो। अब बात करेंगे प्रेरक समांतर क्रम में। तो देखिए समांतर क्रम में कैसे जुड़ेंगे, दोनों कुंडलियों के एक सिरे को एक पॉइंट से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से, यानी ये देखिए ऐसे समझ सकते हैं, एक कुंडली हो गया, अब मान लीजिए कि यहाँ से आप आई धारा सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पहुँच के क्या हो जाएगा, I1 और ये क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोनों अलग अलग आकर के यहाँ आइए, फिर क्या हो जाएगा, I, ठीक है ना। इसका मान लीजिए स्वप्रेरकत्व L1 है, इसका क्या है, L2, समझ रहे हैं ना। तो माना कि समांतर क्रम में जुड़ी 2 कुंडलियों में प्रेरित धारा I1 व I2 है, तब संपूर्ण प्रेरित धारा, देखिए इधर संपूर्ण प्रेरित धारा, तो संपूर्ण प्रेरित धारा I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, I1 प्लस क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। या देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, या डेल्टा I बटे डेल्टा टी, यानी इसको डेल्टा टी से दोनों बच्चों को क्या किया है, डेल्टा बटे डेल्टा टी से भाग कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये आपका डेल्टा बटे डेल्टा टी से दोनों पक्षों को जब हम भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी प्लस डेल्टा I2 बटे डेल्टा टी, ठीक है ना। अब देखिए इधर आगे इसको हम क्या करेंगे, देखिए समांतर क्रम में प्रत्येक कुंडली के सिरों पर समान विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ठीक है ना। हम ये बात लिख सकते हैं कि समांतर क्रम में प्रत्येक कुंडली के सिरों पर समान विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, समान विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो जब समान विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है तो पहली कुंडली के लिए विद्युत वाहक बल क्या लिख सकते हैं, E बराबर माइनस L1 डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी बराबर हो जाएगा माइनस L2 डेल्टा I2 बटे डेल्टा टी, ठीक है ना। अब ये आपका क्या आ गया, प्रेरित। आप देखिए यदि तुल्य प्रेरकत्व यल है, यदि तुल्य प्रेरकत्व यल है, तब यल बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस L डेल्टा I अपान डेल्टा टी। देखिए ये जो संबंध हमने लिखे हैं इनसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इन संबंधों से हम कुछ लिख सकते हैं। जैसे इस वाले संबंध को अगर आप देखें इससे, तो हम इससे लिख सकते हैं E बटे यल, क्या लिख सकते हैं, E बटे यल माइनस E बटे माइनस को इधर करने बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा I बटे डेल्टा टी। जैसे प्रतिरोध वाले में क्या होता था, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता था,
और श्रेणी क्रम में क्या होता था, श्रेणी क्रम में आपके धारा समान होती थी, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे भी, ठीक है। तो समांतर क्रम में यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल समान होगा। तो अब इसको ऐसे लिखिए, तो ऐसे सेम क्या लिख सकते हैं, तो इस वाले को देख करके हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले को देख करके हम लिख सकते हैं -E बटे L1 बराबर लिख सकते हैं डेल्टा I1 बटे डेल्टा T, ठीक है ना। ऐसे हम इस वाले को देख करके लिख सकते हैं, इसको और इसको बराबर देख करके लिख सकते हैं -E बटे L2 बराबर लिख सकते हैं डेल्टा I2 बटे डेल्टा T, डेल्टा I2 बटे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये जो समीकरण था डेल्टा I बटे डेल्टा T, इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे -E बटे L, और ये जो आपका था डेल्टा I1 बटे डेल्टा T, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे -E बटे L1, और इसके स्थान पे क्या लिख देंगे -E बटे L2। अब E दोनों पक्षों में कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, और तो -E कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1/L1 प्लस 1/L2। तो -E कट जाएगा, तो 1/L बराबर आपको मिल जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2। ये आपका समांतर क्रम का सूत्र मिल गया। अब इसी सूत्र को अगर आप चाहें तो सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर आप चाह रहे हैं तो सरल भाषा में भी सरल रूप में भी लिख सकते हैं 1/L बराबर ये आपका L2 यहाँ पहुंच जाएगा, यानी L2 प्लस L1 बटे क्या हो जाएगा L1 L2। उल्टा कर दीजिए इसको, तो L बराबर क्या हो जाएगा L1 L2 बटे L1 प्लस L2, ठीक है ना। इससे आप समांतर क्रम में जुड़े कुंडलियों का तुल्य स्वप्रेरकत्व ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे आप। आगे अब हम इन सूत्रों से संबंधित सवाल भी आपको इसी वीडियो में लगवा देंगे। अब कुछ सवाल हम आपको बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। ये सवाल है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 500 फेरों तथा 2 ओम प्रतिरोध की एक वृत्ताकार कुंडली को इसके तल के लंबवत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में रखा गया है। इसे अपने ऊर्ध्व व्यास के परितः 0.25 सेकंड में 180 अंश घुमाया जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 × 10⁻⁵ टेस्ला है। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख दिया जाए। त्रिज्या दिया है R बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² मीटर, इसको मीटर में चेंज कर दिए, यानी 10⁻⁻1 मीटर। प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध R बराबर दिया है 2 ओम। समय कितना दिया है, डेल्टा T बराबर 0.25 सेकंड, ठीक है। में 180 अंश, तो इसका भी बाद में काम आएगा। और क्षैतिज घटक चुंबकीय क्षेत्र का B बराबर दिया है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला।
ठीक है ना। आपको ज्ञात क्या क्या करना है, ई ज्ञात करना है और आई ज्ञात करना है। तो देखिए इधर कुंडली में प्रारंभिक फ्लक्स, यानी शुरू में कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, तो φ1 बराबर क्या हो जाएगा, BA, क्योंकि शुरू में चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश A दोनों की दिशा समान है, यानी यहाँ पे cos 0 हो जाएगा और cos 0 का मान 1, यानी φ1 बराबर BA। अब देखिए यहाँ पे B का मान 3 गुणे 10 के पावर माइनस 5 टेस्ला और A का मतलब वृत्ताकार कुंडली, सवाल में कहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 500 फेरों की, ये फेरों की संख्या भी दी हुई है, तो n बराबर कितना है 500, ये भी लिख दिया जाए। अब ये वृत्ताकार कुंडली है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो A के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, पाई आर स्क्वायर लिखा जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना मिला है, 10 के पावर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस 2, ठीक है ना। इसको हल कर लेते हैं, तो ये φ1 बराबर हो जाएगा 3 पाई 10 के पावर माइनस 7, ठीक है, 3 पाई 10 के पावर माइनस 7, और इसका मान क्या हो जाएगा, वेबर। अब देखिए फिर घूर्णन के पश्चात फ्लक्स, यानी जब 180 अंश कुंडली को घुमा दिया जाता है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स हो जाएगा φB बराबर BA cos 180 अंश, φ2 बराबर 3 गुणे 10 के पावर माइनस 5 B का मान, और A का मान हो जाएगा पाई 10 के पावर माइनस 2 cos 180 अंश का मान माइनस 1, यानी φ2 बराबर मिल जाएगा माइनस 3 पाई 10 के पावर माइनस 7 वेबर, ठीक है। अब देखिए ये घुमाने के बाद फ्लक्स है और ये घुमाने के पहले प्रारंभिक फ्लक्स है। अब हम क्या निकाल लेंगे, फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन, तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर φ2 घूर्णन के बाद का फ्लक्स माइनस φ1 पहले का फ्लक्स, माइनस पहले का फ्लक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर आपका हो जाएगा φ2 माइनस 3 पाई 10 टू पावर माइनस 7 और माइनस 3 पाई 10 टू पावर माइनस 7, तो ये माइनस जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा माइनस 6 पाई 10 के पावर माइनस 7 वेबर। ये चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन मिल गया। अब देखिए आपको क्या निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो इसको नोट कर लीजिए। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर आपका हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस रहता है ना,
तो ई बराबर माइनस कितने फेरे थे 500, डेल्टा फाई का मान कितना मिला माइनस, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, डेल्टा फाई का मान हुआ माइनस 6 पाई 10 के पावर माइनस 7 0.25। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या करेंगे हल कर लेंगे। तो ये दशमलव हटा के और यहाँ पे क्या करेंगे दशमलव हटा दिया यहाँ का 0.25 डेल्टा डी का मान था, तो यहाँ पे 2 जीरो क्या करेंगे बढ़ा देंगे। तो ई बराबर आपका हो जाएगा 5 गुणे 6 2 जीरो 4 जीरो, यानी क्या हो जाएगा 10 के पावर 4 और पाई का मान 3.14 गुणे 10 के पावर माइनस 7। नीचे आपका क्या हो जाएगा 25, 5 एकम 5 पचहम 25। ई बराबर आपको मिल जाएगा 5 से इसको भाग कर देंगे, 5 एकम 5 5 दूना 10 3.14 गुणे 10 के पावर माइनस 3। देखिए ई बराबर आपको मिल जाएगा 12 चौक 48 के 8, 12 एकम 12 4 16 के 6, 12 3 36 और ये 37। तो आपको क्या मिल जाएगा 3 अंक बाद 10 बोलो 10 के पावर माइनस 3। ई का मात्रक क्या होता है, तो ई का मात्रक होता है बोल्ड, यानी इसको आप लिख सकते हैं ई बराबर 3.8 गुणे 10 के पावर माइनस 3 वोल्ट। ये आपको क्या मिल गया प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, अब आपको ज्ञात करना है प्रेरित धारा ज्ञात करना है। तो देखिए इधर धारा, तो धारा आई बराबर हो जाएगा ई अपान कैपिटल आर, आई बराबर ई अपान कैपिटल आर। तो आई बराबर ई का मान मिला है 3.8 10 के पावर माइनस 3 और आर का मान कितना था 2। कितने ओम का प्रतिरोध था 2 ओम का। तो अब देखिए बटे 2, तो ये आप 2 से इसको काट देंगे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 9। तो आई बराबर 1.9 गुणे 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर दिया जाए, तो ये 10 के पावर 3 का मतलब मिली, तो ये आपका आई बराबर हो जाएगा 1.9 मिली एम्पियर। ठीक है 1.9 मिली एम्पियर, ये धारा का मान आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब ये अगला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 6t² + 7t + 1 है, जहां फाई का मान मिली वेबर में तथा t सेकंड में है। t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। t बराबर 2 सेकंड पर क्या करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। E बराबर होता है डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, या इसको हम लिख सकते हैं डी फाई बी अपान डी टी। ठीक है ना। देखिए E बराबर डी अपान डी टी, फाई बी का मान यहाँ पे रख दिया जाए, तो फाई बी का मान वहाँ क्या दिया है 6t² + 7t + 1। ये अवकलन विधि से लगेगा, एक अवकलन विधि है मैथमेटिक्स में, उससे इसको लगाएंगे। तो E बराबर हो जाएगा, देखिए d अपान डी टी ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6t² + d अपान डी टी 7t + d अपान डी टी, ये क्या हो जाएगा 1। तो देखिए इधर ये 6 आपका बाहर आ जाएगा। देखिए सूत्र होता है d अपान डी, dx का पावर n अपान
x बराबर होता है सूत्र, यहाँ अगर x का पावर n लिखा है तो सूत्र होता है n x का पावर n माइनस 1, n x का पावर n माइनस 1। तो आप देखिए 6 को पहले आप कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर कर लें तो e बराबर आपको मिल जाएगा 6d/dt और t का पावर 2 प्लस यहाँ 7 को आगे कर लेंगे dt/dt और यहाँ पे आपका क्या लिखा है d1/dt। देखिए ये कांस्टेंट है, तो किसी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और e बराबर 6, अब यहाँ पे ये सूत्र अप्लाई करिए तो यहाँ पे क्या है 2 आगे आ जाएगा और t का पावर क्या हो जाएगा, t का पावर 2 - 1 हो जाएगा प्लस 7, ये dt/dt ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 और ये आपका 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। तो e बराबर आपको मिल जाएगा 6 दूनी 12 t के 2 माह से निकल जाएगा 1 यानी 12t प्लस 7। अब यहाँ पे मान देखिए t बराबर कितने पे निकालना, t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर कितने पर 2 सेकंड पर, तो t बराबर यहाँ क्या रख देंगे 2 रख देंगे तो 12 गुणे 2 घन 7 तो 12 दूना 24 और 7 12 दूना 24 7 कितना आ जाएगा 31। मात्रक क्या हो जाएगा मिली वोल्ट, क्योंकि किसने दिया था हाई, बी किसने दिया था मिली वेबर में दिया था, तो ये मिली वोल्ट हो जाएगा। इस तरीके के अगर सवाल आएंगे तो आप ऐसे हल करके और निकालेंगे, नोट कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कमेंट अवश्य लिखें जिससे और अच्छा प्रयास हो सके। धन्यवाद, शुभ दिन।